नमस्कार, जेकेसी मॉर्निंग अपडेट के इस अंक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवन शर्मा। इस मॉर्निंग अपडेट के अंक में हम जम्मू कश्मीर की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर चर्चा करते हैं और अपनी सहयोगियों से फोन लाइन के माध्यम से जुड़कर वहां की जानकारी साझा करते हैं। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। डिवकॉम कश्मीर पीके पोले ने इमामबाड़ा बड़गाम का किया दौरा, मुहर्रम के की जा रही व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण। और पालपुरा शार्क टैंक ब्रिज खुला, 15 सालों के बाद जीएम भट्ट द्वारा किया गया उद्घाटन। दूध उत्पादों पर लगाए गए जीएसटी को लेकर पशुपालन संघर्ष समिति का प्रदर्शन, जीएसटी हटाने की मांग। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, सरकार पर लगाए विपक्ष को परेशान करने के आरोप। मौसम विज्ञान का इस सप्ताह येलो अलर्ट, कई स्थानों पर वर्षा के आसार बने। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख सुर्खियां। हम चलते सीधा श्रीनगर, जहां से हमारे संवाददाता फिरदौस इलाही हमारे साथ फोन लाइन के माध्यम से जुड़ चुके हैं वहां की जानकारी साझा करने के लिए। गुड मॉर्निंग फिरदौस। गुड मॉर्निंग जी, तो आपसे पहला सवाल रहेगा कि डिवकॉम कश्मीर जो है पीके पोले, उन्होंने आज बड़गाम का दौरा किया, तो किस विषय को लेकर ये उनका दौरा था? बिल्कुल, यहाँ पर डिवकॉम साहब ने कहीं एक जो मजहबी रसूमात जो है वो अदा की जाएगी। यहाँ पर मुहर्रम जो आने वाला है, तो उसके चलते यहाँ पर कहीं एक स्टॉक के डेवलपमेंट के प्रोसेस के लिए उन्होंने यहाँ पर दौरा बड़गाम का किया, क्योंकि ज्यादा मजहबी अकीदत जो मुहर्रम जो है वहां पर मनाए जाते हैं और सॉरी उसके लिए यहाँ पर जो डिवकॉम साहब है उन्होंने कहीं एक रूट परमिट्स जो है अलो किए और उसके साथ में उन्होंने कहा कि अथॉरिटीज उसके लिए पूरी तरह से कमर बस्ता है कि यहाँ पर जितनी भी लवाजमात है वो यहाँ पर मुहर्रम प्रोसेशंस में लोगों के लिए मैसर रखी जाएगी। और उन्हें ये भी बताया कि यहाँ पर मुहर्रम प्रोसेशन जो है आज तक वो अलाउ नहीं किया जाता था, क्योंकि यहाँ पर मुहर्रम प्रोसेशन पर जो है पुलिस की कार्रवाई की जाती थी। लेकिन उन्होंने ये आश्वासन दिया कि यहाँ पर मुहर्रम प्रोसेशंस को भी अलाउ किया जाएगा और परमिटेड रूट्स जो है उसमें यहाँ पर लोगों को आने जाने के लिए हिदायत दी जाएगी। लेकिन हमने देखा था कि पास्ट में कहीं एक रूट्स को भी बंद किया जाता था, लेकिन आज डिवकॉम साहब जो पीके पोले हैं कश्मीर के, तो उन्होंने यहाँ पर आज पूरी तरह से एश्योर किया कि जितने भी प्रोसेशंस होंगे ओनली ऑन दैट रूट्स वो यहाँ से प्रोसेशंस निकाल सकते हैं। पीके पोले ने यहाँ पर जो है कल बड़गाम जिले का जो दौरा किया, उसमें यहाँ पर कहीं एक इमामबाड़ा जो है उनको उनके डेवलपमेंट के लिए जायजा लिए गए और मुहर्रमुल हराम जो आने वाला है तो उसके लिए अरेंजमेंट्स की भी पूरी तरह से उन्होंने यहाँ पर साम ली। और उसके साथ में यहाँ पर जितने भी इमामबाड़ा है उसमें जितने भी अरेंजमेंट्स है वो यहाँ पर जो है करने का उन्होंने जो अफसरान उनके साथ में थे उनको बताया कि जितने भी इनके लवाजमात है वो पूरे किए जाए। जी, अगला सवाल फिरदौस रहेगा कि पालपुरा शार्क टैंक जो वहां पर एक वैली में ब्रिज है वो खबरों का विषय बना हुआ है। कह रहे हैं कि 15 सालों के बाद इसे खोला गया है, तो इसको लेकर क्या अधिक जानकारी है आपके पास?
देखिए काफी देरीना मांग थी यहाँ के लोगों को कि ये ब्रिज खोला जाए। अगरचे यहाँ पर करीब करीब 15 साल इस ब्रिज को बनाने में खोलने में लगे, लेकिन वही आज राहत की सांस यहाँ के लोगों ने ली। खासकर उन्होंने यहाँ पर शुक्रिया जेकेपीसीसी का अदा किया, और जो यहाँ पर लोग आए थे उन्होंने यहाँ पर जो पुराने एक लीडर और सीनियर पॉलिटिकल लीडर है जीएम भट्ट, वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने इसकी इनॉग्रेशन भी की। और उसके बाद यहाँ पर ट्रैफिक पुल, इस पुल के जरिए जो है आने जाने दिया गया। और उसमें अगर देखेंगे तो काफी ज्यादा हर्डल्स पेश आते थे, क्योंकि यहाँ पर जेवीसी जो उनके नजदीक में पड़ जाता था, तो जहां पर आप उनके जरिए इस पुल के जरिए जो है 2 किलोमीटर खाली उनको तय करना पड़ता है। अगरचे पहले वो ही मंजिल जो है करीब करीब 20 किलोमीटर निकालना पड़ता था। आज अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जीएम भट्ट की तरफ से जो इनॉग्रेशन की गई, फिर जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर काफी ज्यादा खुशाइंद कदम था ये। अगरचे यहाँ पर देरी ना मांग थी यहाँ के लोगों की, इस पुल को जो है खोला जाए। इस पुल के जरिए अगर हम देखेंगे डाउनटाउन के इलाकों को काफी ज्यादा जो मुश्किलात दरपेश थे वो इससे कम हो जाएंगे। उसमें अगर बांडीपोरा, सोपोर, उसके जरिए इस पुल के जरिए उनको भी काफी ज्यादा जो है राहत मिलेगी। और यहाँ पर लोगों ने बताया कि काफी ज्यादा ये खुशाइंद कदम है जो अभी गवर्नमेंट ने इस पुल को खोला है। अगरचे इसमें कहीं एक बार बताया गया था कि इस पुल को खोला जाएगा, लेकिन ताहम जो अननेसेसरी स्टेप्स थे और उसकी वजह से यहाँ पर इस पुल को नहीं खोला गया। तो आज अगरचे यहाँ पर इस पुल को अब खोला गया है तो यहाँ पर लोगों ने काफी ज्यादा राहत की सांस ली। जी आखिरी सवाल फिरदौस रहेगा मौसम के हवाले से, तो किस तरह के मौसम के आसार इस समय बने हुए हैं वैली में? जी अगर देखेंगे तो मौसम में काफी ज्यादा करवट ली है। उसमें यहाँ पर कल भी हमने देखा कि इवनिंग में काफी ज्यादा बारिशें हुई और रात भर ये बारिशें चलती रही। अभी भी अगर देखेंगे तो मतला बिल्कुल उबुर आलूद है, और उसमें मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है कि इस तरह का मौसम जो है कुछ दिनों तक रहेगा। और उसमें कई एक जगहों से ये भी खबरें आ रही है, जैसे बांडीपोरा और जो अपर रीच है उसमें फ्लैश फ्लड्स भी जो है कहीं एक जगहों पर आया है। अभी तक ये जो है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने नहीं बताया कि यहाँ पर फ्लैश फ्लड से कितना नुकसान हुआ है। ताहम अगर देखेंगे तो यहाँ पर मौसम विभाग की पहली प्रेडिक्शन थी कि यहाँ पर फ्लैश फ्लड्स आ सकते हैं, तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने काफी ज्यादा यहाँ पर बंदोबस्त करके रखे थे। उसमें अगर हम अमरनाथ और उसके जो पेरीफेरी इलाके हैं वहां पर भी इस तरह की खबरें आ रही है कि कुछ फ्लैश फ्लड्स आए हैं, लेकिन हम सारी जगहें जो सेफ है, क्योंकि कल भी हमने देखा था कि यहाँ पर फ्लैश फ्लड्स अमरनाथ जो पेरीफेरी इलाके हैं उसमें 4000 जो पिलग्रिम्स थे उनको बचा लिया गया था और बिल्कुल इवैक्यूएट किया गया था सेफली उनको। तो यहाँ पर अभी जो मौसम है काफी ज्यादा जो बारिशों का अभी सिलसिला है वो जारी है, और उसमें बारिशें काफी ज्यादा हो रही थी कल से। तो उसमें अभी तक मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से ये बताया गया है कि कुछ दिनों तक ये बारिशें रहेगी, इंटरमीडिएट रेंज जो है वो इसी तर्ज पर रहेगी। लेकिन फिलहाल खुशखबरी ये है कि इसमें कोई भी नुकसान अभी तक नहीं हुआ है। जी शुक्रिया फिरदौस हमारे साथ श्रीनगर की जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता फिरदौस इलाही जिन्होंने हमारे साथ श्रीनगर की जानकारी साझा की। अब चलते हैं जम्मू, जहां से हमारी संवाददाता मेघा चंदन हमारे फोन लाइन के माध्यम से जुड़ चुकी हैं। गुड मॉर्निंग मेघा। गुड मॉर्निंग। जी तो आपसे पहला सवाल रहेगा कि जम्मू में जिस तरह से बड़े पैमाने पर जो है वो संघर्ष समिति जो कि पशुपालन संघर्ष समिति है उसका विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, किस मुद्दे को लेकर ये प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे थे? जी आपको बता दें, दूध उत्पादों पर लगाए गए जीएसटी को लेकर पशुपालन संघर्ष समिति द्वारा प्रदर्शन किया गया। इस दौरान वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे और उन्होंने ढेर सारी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की और नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि एक तरफ तो सरकार द्वारा ये कहा जाता है कि कृषि और डेयरी को बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा है और वे आगे भी काम करते रहेंगे, और दूसरी तरफ दूध के उत्पादों पर जीएसटी लगाकर पशुपालकों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने सरकार से जल्द इन सभी उत्पादों से जीएसटी हटाने की मांग की। वो बहुत ज्यादा परेशान थे इस दौरान और उन्होंने कहा कि जिस तरह सरकार कहती है कि कृषि और डेयरी को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं और आगे भी काम करते रहेंगे, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो वो उस पर काम नहीं कर रहे हैं और जो हकीकत है वो कुछ और ही नजर आ रही है। जिस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है और जीएसटी भी सरकार द्वारा लगा दिया गया है, ये उनको और ज्यादा परेशान करने वाली बात है, जिससे वो बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से जल्द इन सब उत्पादों से जीएसटी हटाने की मांग की। जी
जी, अगला सवाल रहेगा मेघा आपसे कि जम्मू में कांग्रेस का भी जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, तो किस मुद्दे को लेकर ये प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे? जी, हम आपको बता दें कि जो ये कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था, ये नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले के प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी की जांच का समन कर रही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से फिर पूछताछ के लिए जो है वो किया गया। इससे पहले सोनिया गांधी से ईडी ने पिछले हफ्ते भी पूछताछ की थी। सोनिया गांधी से दोबारा हो रही ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस पूरे देश में सत्याग्रह कर रही है और वो बहुत ज्यादा कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं और कार्यकर्ता हैं, वो बहुत ज्यादा जो है जो नाराजगी जता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के कई नेता जो है सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ का विरोध कर रहे हैं और इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने जम्मू में भी इसको लेकर कांग्रेसियों द्वारा जो है वो प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। कांग्रेस नेता जो थे योगेश साहनी, इस दौरान उन्होंने कहा कि इस कार्यवाही पर नाराजगी वो जताते हैं और सरकार पर विपक्ष को परेशान करने के भी जो है उन्होंने इस दौरान आरोप लगाए। उन्होंने कहा क्योंकि सरकार कांग्रेस को आरोप लगा रही है और परेशान कर रही है, उसकी वह निंदा करते हैं और उन्होंने कहा कि ये जो बिना मतलब के कांग्रेस की जो प्रेसिडेंट है ये सोनिया गांधी, उनको जिस तरह से ये ईडी का समन पेश किया गया है, ये उनकी निंदा करते हैं और वह नाराजगी जताते हैं और इस तरह की जो कार्यवाही है वो उन पर नहीं की जानी चाहिए क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, क्योंकि गांधी परिवार ने देश को बहुत कुछ दिया है। उन पर इस तरह की कार्यवाही करना बहुत ही ज्यादा गंभीर बात है। जी मेघा, आखिरी सवाल रहेगा मौसम का कि किस तरह के मौसम के आसार बने हुए इस समय जम्मू में और आने वाले कुछ दिनों में किस तरह का मौसम जम्मू में देखा जाएगा? जी, आपको बता दें जिस तरह से जम्मू में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही थी, इससे लोगों में काफी ज्यादा खुशी को देखने को मिल रही थी। पर आपको बता दें सावन महीने के बरसात पूरी तरह से यौवन पर है। लगभग हर दिन वर्षा का सिलसिला जारी है। लगातार हो रही वर्षा से निचले क्षेत्रों के किसानों की जो चिंता है वो भी अब बढ़ती नजर आ रही है। बारिश से जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा खुश तो हुए, लेकिन अब किसानों की चिंता जो है वो भी अब बढ़ती जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी अनुसार अभी इस सप्ताह येलो अलर्ट जारी है। कई स्थानों पर वर्षा के असर बने हुए हैं और आपको बता दें इस सप्ताह अभी बीच बीच में बारिश होती रहेगी और अभी भी जारी है। बहुत दिनों से ये बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है और आगे भी बादल पूरे सप्ताह जो है वो छाए रहने की आशंका है और ऐसा बताया गया है मौसम विभाग की तरफ से। किसानों के लिए खेतों में जाना भी जो है अब बारिश के चलते बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब जो वो मक्की की गुडाई करते थे वो अब उनसे नहीं हो पा रही है और खेतों में घास निकालना भी उनके लिए जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। इस सप्ताह हुई वर्षा के बाद दरिया, चिनाब, तवी और दूसरे जल स्रोतों का जल बढ़ा हुआ है और जिससे जो लोग हैं उनको बहुत ज्यादा जो अलर्ट है वो मौसम विभाग ने पहले ही जानकारी जो है वो दे दी थी कि सब जो है इससे पानी वाली जगहों के पास ना जाएं, क्योंकि बाढ़ जैसी संभावना कभी भी पैदा हो सकती है। इस सप्ताह हुई बारिश के बाद जो है दरिया और चिनाब, तवी और दूसरे जो जल स्रोत है वहां पे जल बढ़ा हुआ है और पिछले करीब 5 दिनों से रुक रुक कर वर्षा जारी है। वहीं बूंदाबांदी और रिमझिम के बीच अच्छी बारिश भी होती रहेगी, जिससे मौसम राहत भरा बना रहेगा। इससे जो लोग हैं वो काफी ज्यादा खुश हैं, लेकिन अब जो है कोई जो कुछ लोग कामों के लिए जाते थे उनके लिए भी बारिश जो है वो कुछ हद तक जो परेशानियां हैं वो भी लेकर आ रही है। जी मेघा, शुक्रिया हमारे साथ जम्मू की जानकारी साझा करने के लिए और फोन लाइन के माध्यम से जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारी संवाददाता मेघा चंदन, जिन्होंने हमारे साथ जम्मू की जानकारी साझा की। तो आज के इस मॉर्निंग अपडेट के अंक में फिलहाल इतना ही। कल अंक लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जेके न्यूज़।